आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है या जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, हिंदी में कहें उसे अगर कोर्ट ने भगोड़ा अगर घोषित कर दिया है, तो क्या वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है? ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज समझेंगे, वो ये कि अगर सपोज करो कि उस व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है बट अभी तक कोर्ट ने उसमें सुनवाई नहीं की है, और इसी दौरान जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है अगर उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देती है या उसको अगर भगोड़ा घोषित कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर उसको डिक्लेयर कर देती है, तो क्या इस आधार पर उसका एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पर भी वो पेंडिंग है, क्या वो कोर्ट जो है उसको डिक्लाइन कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है? ये सभी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली बात करेंगे एक जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले दिया हुआ था। जजमेंट का नाम है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 82 या 83 में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, मतलब कि अगर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोर्ट ने घोषित कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उसको कोई भी हक नहीं है एंटीसिपेटरी बेल लेने का, और अगर वो अप्लाई करता है तो कोर्ट उसके बेल को खारिज कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा रीजन दिया, वो ये कि जो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, जिसमें हम एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो कोर्ट को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है जो सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही यूज किया जा सकता है। अब ये एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है ये समझो। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जो उस अग्रिम जमानत की याचिका को सुन रहा है, जो उस एंटीसिपेटरी बेल को सुन रहा है, अगर उसको लगता है कि जो केस उसके सामने है वो केस कहीं उस व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए तो नहीं किया गया, क्या जो एफआईआर रजिस्टर की गई उस व्यक्ति के खिलाफ वो गलत नीयत से तो नहीं की गई कि उस व्यक्ति को कानूनी दावपेचों में फंसाकर परेशान किया जाए, अगर ऐसा कोर्ट को लग रहा है तो ही इस सिचुएशन में वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। और इसके साथ ही साथ सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो वो उसका मिसयूज नहीं करेगा। इन दोनों सिचुएशंस को ध्यान में रखकर ही सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट बेल ग्रांट करती है। सो बेसिकली इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये चीज क्लियर कर दिया था कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सेक्शन 82 या 83 में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। अब इसके बाद 2024 में जो नया जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस का नाम है श्रीकांत उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा और आगे बढ़कर यह बोला कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी अगर कोर्ट ने इशू कर दिया है, तो इस सिचुएशन में भी वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार नहीं होगा और कोर्ट उसके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर सकती है। मतलब कि अब इस जजमेंट से ये बिल्कुल साफ हो गया कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुका है या जिस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है, वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने का हकदार नहीं है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति जिसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है और उस बेल की सुनवाई अगर अभी तक नहीं हुई है, और इसी दौरान जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है अगर वो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देती है या उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है, तो भी इस सिचुएशन में जो उसका एंटीसिपेटरी बेल है वो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक एंटीसिपेटरी बेल डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक आपको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उसकी जितनी भी ऑर्डर्स है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो फिर इस आधार पर आपका एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली ये सभी चीजें समझ में आई होंगी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है या अगर उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोर्ट ने घोषित कर दिया है, तो इस ग्राउंड पर उसका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।